देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इल्म तरक्की का जीना है, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात मुल्क के हैं, तो जिस तरह से तमाम रोज़गार को लेकर बातें हो रही हैं और तमाम लोगों की परेशानी को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो छात्र, वो तालिब इल्म है जिसके स्कूल बंद हो गए, जिसके कोचिंग सेंटर बंद हो गए। मैं कई दिनों से इस तलाश में था कि ज़रा देखूं कहाँ क्या हो रहा है, तो अचानक मेरी निगाह पड़ी अरमान क्लासेस। जी हाँ, ये अरमान क्लासेस जो हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये दिखाएंगे। अरमान क्लासेस स्टेप ऑफ सक्सेस जो है, ये इनका नारा है। इनके यहाँ बाज़ाब्ता जब मैंने जानकारी निकाली तो ये पता चला कि यहाँ पिछले कई सालों से बच्चों को लेकर बड़े गंभीर रहते हैं जो अरमान क्लासेस के डायरेक्टर हैं। इस लॉकडाउन में भी उन तमाम बच्चों पर इनकी पूरी निगाह रही, कैसे क्या क्या हुआ, किस तरह से तालीम दी जा रही है, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं इन्होंने। इन सबों पर विस्तार से बात करने के लिए मैं आज इनके दफ्तर में आया हूँ। मैं आपका तारुफ कराता हूँ, ये हैं रहमान साहब जो डायरेक्टर है अरमान क्लासेस के। और सीधे मैं इनसे पूछता हूं कि इस लॉकडाउन में जब तमाम लोग परेशान हैं, आप अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल कर रहे हैं, क्या क्या प्लानिंग के साथ उनकी तालीम तरबियत कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप घर से निकल कर आप देश की सच्चाई को जनता तक पहुंचा रहे हैं। भाई, आपने तो बहुत अच्छा ही सवाल किया है। आपके सवाल बताने से पहले मैं उन तमाम लोगों को सैल्यूट करता हूं जो आज कोरोना के वैश्विक महामारी में अपने घरों से निकलकर मज़दूर जो बेसहारा है, जो खाने में उसको किल्लत है, खाना नहीं उसके पास राशन नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये तमाम जो भी मदद पहुंचाई जा रही है, उन जो पहुंचा रहे उनको हम अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि आप देश की हर एक कोने कोने से सच्चाई को निकालते हैं और मेरे तमाम देशवासियों के पास आप मैसेज को पहुंचाते हैं कि मेरे देश में कोई सच्चाई छुप ना सके। तो जो एक कोरोना है, जो कोविड-19 संक्रमण ने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, यह एक जानलेवा बीमारी है। कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व के लोग आज सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। लगातार पिछले 64 दिनों से लॉकडाउन की वजह से सामान्यतः सभी वर्गों के लोग, चाहे किसी भी पेशा, रोजगार एवं व्यवसाय से जुड़े हों, वे सभी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे, अरमान क्लासेस अपने सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्साही, समर्पित और अनुभवी शिक्षकों के कुशल, प्रभावी एवं शिक्षकों के अथक प्रयास से अरमान क्लासेस के छात्र छात्राओं ने शिक्षित विकास के साथ साथ मानसिक, नैतिक और अनुशासन और व्यक्तिगत विकास में भी अपना क्षमता पूरे भारत में साबित कर दिखाया है। अरमान क्लासेस ने बच्चों को पढ़ाई, उनके उज्जवल भविष्य एवं अभिभावक के आर्थिक परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए छात्र छात्राओं का मार्च 2020 से लेकर जून 2020 तक की 4 महीने की फ़ी माफ़ करने के साथ साथ वैसे बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का निर्णय लिया है जिनके माता पिता उनको पढ़ाने में असक्षम हैं। अरमान क्लासेस ने बच्चों को, छात्र छात्राओं के साथ उनके साथ हमेशा था, हमेशा है। इंशाल्लाह वक्त
तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, क्योंकि अरमान क्लासेस का उद्देश्य है इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, इल्म की रोशनी साथ लेकर चलो, वक्त की इन हवाओं का रुख मोड़ दो। अगर अशिक्षा, गरीबी और बेरोज़गारी और इस वैश्विक महामारी से लड़ना है तो अपने बच्चों को तालीम से जोड़ दो। अब बतला दें कि अगर हम लोग पास आज इंडिया पास एजुकेशन होता, तो अगर कोई लड़का अगर इतना एजुकेटेड होता, डॉक्टर होता, तो आज ना उसका वैक्सीन्स ज़रूर बना लिया होता। आज हम लोगों को काटा सत्य है जिसको काटा नहीं जा सकता है कि हम लोग इंडिया में खासकर एजुकेशंस की कमी है। और आज जो वैश्विक महामारी है इसमें जितने भी खासकर गरीब मजदूर जो भी मिडिल फैमिली के जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं उन लोगों को जो फ़ी है माफ़ कर दिया गया है। और अभी क्या कर रहे हैं आप इस लॉकडाउन में बच्चों को कैसे आप एजुकेशन दे रहे हैं? देखिए सर, इस समय इस सोशल मीडिया का टाइम है। एक जूम ऐप है जो ऑनलाइन क्लासेस उससे सभी बच्चों को दे रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिसके घर पे जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, मोबाइल नहीं है, या किसी के घर पे नेटवर्क सही से नहीं आता है, तो उन चार पाँच बच्चों को कोचिंग बुलाते हैं। कोचिंग बुलाने के बाद उसको सोशल डिस्टेंसिंग जो रूल्स है उसको मेंटेन कराते हैं, तो हम क्लास उसके अकॉर्डिंग हम क्लास दे रहे हैं। मतलब आप अभी भी चैन से नहीं हैं, बच्चों को लेकर लगे रहते हैं गार्जियन की तरह के, मैंने बच्चे कोई छूटने नहीं चाहिए। नहीं सर, आदमी को चैन कब मिलती है? मरने के बाद ही चैन मिलता है। और जो आप बोल रहे हैं एजुकेशन वो चीज़ है। एजुकेशन देखिए आज के हालात में जो हम लोग जो बटला हाउस में रह रहे हैं, हमारे भी मन है कि हम भी आराम करें, हम भी शौक से सोए से हम भी आराम कर सकते हैं। लेकिन जो आज जो हम लोग जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग कोचिंग है, उसका नाम बटला हाउस है। बटला हाउस में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे स्कूल्स है जो बंद है, न ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है ना ऑफलाइन क्लासेस दे रहा है। और बच्चों का और जो घर पे बच्चे रहकर और बोरिंग फील कर रहे हैं उन लोगों का जो सहने का उन लोगों का क्या होता है, सहने की जो क्षमता है अब वो टूट रही है। और जो घर पे रहने का उन लोगों को आदत तो थी नहीं। एक सवाल इसका जवाब दे दीजिए आप। अभी लॉकडाउन के बाद जिनके पेरेंट्स का कारोबार ख़त्म हो गया होगा, तो इसका असर तो उनके ऊपर आगे बहुत दिनों तक रहने वाला है। जाहिर सी बात है, जिनका कारोबार है या सेटअप है वो बिगड़ गया तो इतनी आसानी से वो पटरी पर नहीं आएगा। उनके वो फीस नहीं दे पाएंगे, जो हालांकि आपके बारे में हमने सुना कि फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वो फीस भी अगर वो ना दे पाएँ तो उन बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? 4 महीने का तो आपने माफ़ कर दिया, लेकिन पटरी पर जिसकी गाड़ी नहीं आएगी उन बच्चों के लिए क्या करेंगे? देखिए सर, आपको इल्म के बारे में बतला दें हम, और दौलत के बारे में बात हो रही है, आप रुपये के बारे में बात कर रहे हैं आप। तो मेरी मम्मी कोई हदीस के माध्यम से हमको बतलाई थी, जो इंसान दौलत के पीछे भागता है उसको जन्नत के खुशबू तक नसीब नहीं होती है। और आपको अभी हम बतलाए हैं कुछ समय पहले कि मार्च 2020 से लेकर जून 2020 तक 4 महीने का फ़ी माफ़ कर दिए हैं। हमारा जो कोचिंग का इनकम था 1.5 लाख महीना था, और हम अगर 4 महीने की भी फ़ी माफ़ किए हैं तो 6 लाख 7 लाख रुपया हो रहा है। अगर हमको और 1 साल तक फ़ी लेने की ज़रूरत ना पड़े, अगर मेरी मम्मी भी बोल चुकी है कि किसी बच्चा से फ़ी नहीं लेना है। अगर कोई बच्चा देने में समर्थ है तो दे सकता है, लेकिन किसी बच्चा से फ़ी नहीं लेना है। और उसके ये लॉकडाउन की वजह से अभी हम बोले हैं, जो बच्चे जो गार्जियन जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है उनको फ्री एजुकेशन अभी से जितने साल तक हम रहे या अरमान क्लासेस रहे उतना सालों तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे रहमान साहब जो अरमान क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और आपने देखा कितनी बेबाकी से और सादगी से इन्होंने अपनी मम्मी की उन तमाम बातों को भी सामने रखा
जो नसीहत के तौर पर इनको अक्सर कहा करती थी इनकी मम्मी कि पैसे जो है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे की तरफ नहीं भागना, खिदमत एक बहुत बड़ी चीज़ है। और वो इन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर आगे भी कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो पैसे देने में असमर्थ होंगे तो उनकी भी तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा करे कि एजुकेशन के लाइन में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी सोच ऐसी बने ताकि कौम के अंदर एक नया जो है एक पूरा जनरेशन एक नए अंदाज में नए क्लेवर के साथ सामने आ सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।